सारा दिन दूसरों के लिए काम करती रहती हूँ, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि ख़ुद को भी टाइम देना है या नहीं। कभी देखा ही नहीं मैंने अपने आप को, अपनी ज़रूरत भी है, इतना कभी टाइम भी नहीं मिला कि अपने आप को भी टाइम देना है, ख़ुद का भी सोचना है। अपने बारे में कभी ऐसी सोच आई नहीं। अगर कभी ऐसा सोचूँ ना कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, तो ऐसा अगर करने के लिए जाऊँ तो अपना कुछ ना कुछ करने के चक्करों में ख़ुद को इतना उदास कर लिया है कि अब अपने लिए कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता। दिल करता है अब जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, अपने बिस्तर भी संवार लेती हूँ, अच्छे से सारा सामान भी समेट लेती हूँ। तो अपने आप को क्यों नहीं देख सकती मैं? अपने आप को क्यों इतना सुस्त बना रही हूँ? ये सारी बातें मैं अब सब बहनों से करूँगी। चलते हैं जी अपनी नई वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बिज़ी मॉम क्या करती हैं, रात को सोने से पहले जो है अपने सर में इस तरह से दुपट्टा बांध कर सो जाती हैं। ना स्किन केयर करती हैं, ना कुछ करना, सारा काम करेंगी पर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी। अगर इनसे कहो ना यार ख़ुद को भी देखो, ख़ुद का भी ख्याल रखो, तो कहेंगी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर इसी साइकिल को रिपीट करके उठेंगी और अपने सर से इस दुपट्टे को उतारेंगी और सारे काम करेंगी। इसके बाद अपनी स्किन केयर में डिटॉल साबुन यूज़ करेंगी या कोई भी सोप उठाकर अपने फेस पर लगा लेंगी फटाफट से, ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। इसलिए कि हमारे नाश्ते में कहीं देर ना हो। हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं, सब कुछ कर लेती हैं, सब काम कर लेती हैं, तो बस अपना ख्याल नहीं करती। ऑल अबाउट फॉर बिज़ी मॉम, जो काम तो सारे कर लेती हैं पर अपना ख्याल नहीं रखती। तो ये सब कैसे मैनेज कर सकती हैं अपने टाइम को, कैसे अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन एंड ग्रूम रख सकती हैं, आज मैं आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फेस वॉश से, क्योंकि सबसे पहले सुबह आप अपने मुंह को ही धोते हैं। तो मुंह को धोने के लिए, फेस को वॉश करने के लिए कोई अच्छा सा फेस वॉश या फिर क्लींजर का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी साबुन को इस्तेमाल करें। साबुन को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपका पीएच लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ हो सकते हैं। फेस वॉश आपके पास होना चाहिए। जो आप बनाते हैं ना, उसमें आप लाजमी फेस वॉश भी लिख दिया करें। और हाँ, फेस वॉश को आप अपनी नज़र के करीब रखें, दूर ना रखें, क्योंकि अगर दूर होगा आपसे तो आप फिर उसी साबुन के साथ मुंह धो देंगी। अगर आप फेस वॉश जैसे केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना पसंद करती, तो आप सिंपली इस पैक को घर में भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने इसको बनाना सिखाया है। नेचुरल भी है और अफोर्डेबल भी है। कुछ लेडीज़ जो होती हैं ना, वो अपना सामान मैनेज करके नहीं रखती, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपना कोई भी ब्यूटी बैग लें कर इसमें मैनेज करके रख लें, ताकि आपकी ज़रूरत के वक्त आपका सामान इधर उधर बिखरा हुआ ना पड़ा हो। आप आसानी से अपने ब्यूटी बैग को ओपन करें, जो चीज़ इस्तेमाल में हो उसे आसानी से निकाल कर यूज़ करें। वरना क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, कुछ आपको जल्दी होती है और यूज़ भी नहीं करती, तो आप पता क्या करें, अपने मेकअप को और ज्वेलरी को सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख लें, ताकि आसानी से इस्तेमाल कर सकें और कोई परेशानी भी ना हो आपको। जिन लेडीज़ के बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका सामान इधर उधर ही होता है, वो बिल्कुल भी मैनेज करके नहीं रख पाती। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने बैग जो है ना वो बाय कर लें, ताकि उसमें आप मेकअप का सारा सामान जो है वो रख सकें। और कोई भी सूट बॉक्स होता है ना, तो खाली हुआ जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इस तरह का कोई बैग हो ना, तो उसको मैं फ्री करके ना अपने सूट को स्टिच करने के लिए सेपरेट कर लेती हूँ। और जो बैग होता है, जो पाउच बल्कि गत्ता टाइप ही होता है, उसके अंदर मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है ना वो रख लेती हूँ, जैसे कि मैंने रखी हुई है। आपको नज़र ही आ रहा होगा कि इस तरह के जो आते हैं ना, जैसे मारिया बी का कोई सूट हो गया, तो किसी भी ब्रांड का हो ना, वो इस बॉक्स में आते हैं। तो इन बॉक्सेस को आप वेस्ट ना किया करें। ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल में लेकर आए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इसमें एक साइड पे करके ऐसे रखी है। ये जोया का पाउच था, इसके अंदर मैंने अपनी सारी जो है ना मेहंदी लुक क्रिएट करने के लिए सारी ज्वेलरी इसके अंदर रखी हुई है। और बाकी जो है ना डेली यूजेस के लिए बैंगल्स या फिर कंगन वगैरह, एयर रिंग, कोई भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, मैं इस तरह से मैनेज करके रख देती हूँ।
डेली रूटीन में रोज़ाना आप अपनी स्किन की केयर किया करें। इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आपको जस्ट फेस वॉश चाहिए जिसे आप अपना फेस वॉश करेंगे। इसके बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र चाहिए। मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपकी स्किन ड्राई और टाइट और थकी थकी सी लगती है। इसके बाद जी आपके पास एक सन ब्लॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप इसको करते हैं इस्तेमाल या नहीं करते, आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कोई भी आप अपने बजट के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए ले आएँ। देन फिर आपने अपने लिप्स को और चिक्स पे जो है वो टिंट ज़रूर लगाना है, और ये आपने डेली यूज़ करना है ताकि सब लोगों को पता चले कि आप भी एक इंसान हैं, आप भी अच्छी लग सकती हैं। आपका सिर्फ काम जो है ये नहीं है कि सारा दिन ही काम करते रहें, अपने आप को तवज्जो ही ना दें, अपने आप पे तवज्जो लाजमी दें। टिंट का और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। डेली बेस पे आपने ये काम करना ही करना है। इसके बाद जी वीकली पैम्परिंग के लिए आपने अपने आप को फ्रेश रखने के लिए हर 15 दिन के बाद फेशियल लेना है, या फिर हफ्ते में एक बार। कोई तो ऐसा टाइम होगा ना आपके पास कि अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट अपने आप के लिए निकाल सकती हैं तो निकाल लें। सुबह नहीं कर सकती तो रात को कर लें। कोई भी ऐसा दिन निकाल लें अपने लिए जिसमें आपको फेशियल करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चंद चीज़ें लें जो कि फेशियल के काम आ सकती हैं। अब आप ये नहीं कहेंगी कि देवर की शादी है तो तब फेशियल लेना है, नंद की शादी है तो तब लेना है, तब ही फेशियल लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते में एक बार फेशियल जो है वो लाजमी किया करें। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले क्लींज़र। अगर आपके पास क्लींज़र नहीं है, इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो आप कच्चा दूध जो है वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए जी स्क्रब। इससे आपके फेस पे जो डेड सेल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। स्क्रब जो है वो डेड सेल को रिमूव करता है। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप चावल का आटा ले लें। अगर चावल का आटा नहीं है तो आटा जो है आप खुद बना सकते हैं। चावल लेकर इसको अच्छी तरह पीस लें और इसके अंदर थोड़ा सा दही डालकर अपने फेस पर हल्के हाथों से मसाज कर लें। इससे आपकी स्क्रब हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप है मास्क लगाना। ये आप कोई भी रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ख़ुद घर में भी बना सकते हो। घर में बनाने के लिए आप बेसन, हल्दी, मैदा और मुल्तानी मिट्टी सब चीज़ों को मिलाकर रख लो, और जब आप लगाने लगो तो इसमें पानी या अर्के गुलाब डालकर पेस्ट बना लो। 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर फेस को अच्छी तरह वॉश कर लो, आपका फेशियल मुकम्मल हो जाएगा। अक्सर लेडीज़ और गर्ल्स में ये बात बहुत सुनी है कि आईब्रोज़ और अपर लिप्स जो है तब बनवाएंगे जब किसी की शादी होगी तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो एक्स्ट्रा बाल हैं ये रिमूव होने चाहिए क्योंकि वो अनक्लीन और अनटाइडी लगते हैं। अक्सर हमारे फेस पे बाजुओं पर बाल आ जाते हैं तो वो हमें अनक्लीन और अनटाइडी लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह के रेज़र यूज़ कर सकते हो। ये बहुत आसानी से किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएंगे आपको। मैंने ना अक्सर लेडीज़ को देखा कि वो अपने बालों की केयर करना तो भूल ही जाती है। मतलब कि सारा दिन गुजर जाता है, अपने बालों को कंघी देने का टाइम नहीं मिलता। आप जैसे ही सुबह उठते हैं ना, जैसे ही बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले अपने बाल बना लो। अगर आपके बाल बने हुए होंगे ना तो आपकी लुक बहुत अच्छी लगने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी लगेंगी। आप अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखें। जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचें। अगर आपको किसी ने दुख दिया है तो ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, और बस आप हमेशा वेल ड्रेस और अच्छे लगने चाहिए। सिंपल से ज़्यादा ओवर नहीं, आपको कैरी करना बस अच्छा सा आता हो। जैसे कि मैंने वीडियो पे भी दिखाया है ना कि आप कॉम्ब करके अच्छी तरह से बालों पे ऐसे कैचर भी लगा सकते हैं। अगर आप बाल खुले नहीं छोड़ सकते तो आप बालों को अच्छी तरह से फोल्ड करके आप ऊपर करके जूड़ा बना लें और कैचर लगा लें, और आगे थोड़े से बाल अपने निकालें अच्छी लुक के लिए। तो कितने आप अच्छे और इतने हसीन लगेंगे। हमेशा आप नेगेटिविटी से दूर रहें। अगर कोई आपको दुख देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने देना है आपको, लोगों ने नहीं देना।
इसी तरह चंद चीज़ें जो हैं वो अपने पास मेकअप की भी आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा मेकअप की चीज़ें ना रखें बेशक, और छुपा कर रखें बच्चों से। अगर बच्चों के हाथ लग जाएं तो बच्चे जो है ना इनका कुछ नहीं छोड़ते। मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसा मैं छुपा के रखती हूँ बच्चों से। कुछ बातें दिल की करेंगे और कुछ बातें दुनिया की करेंगे। अब क्या होता है कि जो मैरिड ख़वातीन होती हैं ना, इनको बहुत से मसले होते हैं, इनके मसले सुलझ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसी ख़वातीन के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो मसले होते हैं ना, वो सबको ना बताया करें, अपने दिल में रखा करें या फिर अपने रब से शेयर किया करें। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। अगर आप किसी को सुनाते हैं तो लोग सामने तो आपके होते हैं और पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां कर रहे होते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वो किसी से भी कोई बात शेयर ना किया करें। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है ना, इस दौर में कोई भी आपका अपना नहीं है, सब फेक हैं। सो इसलिए आप अपनी सारी बातें अपने रब से शेयर करें। बस ये चंद मिनट के काम हैं जो आपने करने हैं। अपने लिए टाइम निकालें और किसी के लिए नहीं।